सिरा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों का मेरे चैनल पर दिल से स्वागत है। तो आज थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि हम आज की इस वीडियो में किस चीज़ पर बात करेंगे। तो जब हमें एंजाइटी था है ना, तो उस समय हमें यह चक्कर डिजनेस जो है, घबराहट, एक अचानक बेचैनी बढ़ जाता था और जो मस्तिष्क है लगता था कि शरीर पर से कंट्रोल खो रहा है, यानी हौलापन, ये तो कह सकते हो, मतलब चक्कर जैसा बना रहता था। ये तो जब रोड पर चलते थे तो गदा ऐसा फीलिंग आता था, यानी एक अजीब सी वाइब्रेशन। तो इसी पर हम बात करेंगे कि यह कैसे ठीक होता है ना। और तो देखो, तो जब हम इसको मतलब फेस कर रहे थे तो पता नहीं था, हम बताए हैं कई वीडियो में कि हमें 1.5 साल बाद हमको पता चला कि यार हमको एंजाइटी है ना। तो पता चला तो हम क्या किए। तो पहले तो समझ लो कि हम लोग के जो एएनएस होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, इसके दो दो हिस्से होते हैं ना, दो भाग होते हैं। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब इसमें भाई इसको क्यों बता रहा है ना, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी बता इसलिए रहे हैं दोस्त कि जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होते हैं तो आपके शरीर में है ना, सांस जो है, नाक से सांस छोटा हो जाता है ना, पेट तक ले नहीं जाएगा, हार्ट बीट तेज हो जाएगा है ना, बीपी बढ़ने लगेगा, घबराहट, बेचैनी, चक्कर, पसीना है ना आना शुरू हो जाता है। अब देखो, इससे आपका पाचन तंत्र स्लो हो जाता है ना, और बीपी और हार्ट रेट तेज हो जाता है। तो इसको होने से भाई आपका है ना क्या होगा कि इसलिए होता है कि शरीर खुद को सुरक्षा करना चाहता है ना, मतलब खुद को सेव करना चाहता है, इसलिए यह जो मोड है उसको फाइट एंड फ्लाइट यानी हाइड मोड कहा जाता है, यानी लड़ो समस्या से, या तो भागो या तो बचो। ठीक है, तो इसलिए आपको शक्ति देने के लिए, या तो हमें भी शक्ति देने के लिए आ रहा था ही, लेकिन इसको हम उल्टा समझ लिए थे भाई क्यों हो रहा है, ऐसे हम सोचते थे, जो आप भी सोचते होंगे। तो आखिर यह सब होने से होता क्या है, तो देखो, हम लोग जैसे आप भी होंगे एनआईटी में, तो कहीं जाना है, कहीं जाने के नाम से, या कुछ खाने के नाम से, या तो लाइटिंग करने, मतलब कहीं भी जाने के नाम से आप डर जाते होंगे है ना, कि भाई यह चीज़ नहीं आवे, या तो सोच ही के डर जाते हो कि भाई हमको ये नहीं हो, वो नहीं हो, कहीं जाएँ तो घबराहट ना हो, बेचैनी ना हो, चक्कर ना हो, ठीक है, गैस ना बने, सिर भारी ना हो, सिर टक टक ना हो, टन ना हो, कान में सीटी। तो यह सब जो हम लोग बोल देते हैं मन में, तो भाई आप यह ऐसे समझो गांव के भाषा में कि आप किसी को न्योता निमंत्रण दे दिए। क्या दे दिए? एक रोड मैप बना दिए है ना, जिस होता है ना कि जिस सड़क पर जिस रोड में है जाते हो, आपका दिमाग में उसका पूरा है ना, कहाँ ब्रेकर है, किसका घर कहाँ है, सब याद रहता है। तो उसी तरह जैसे आप यह बात बोले कि भाई जाए तो ऐसे नहीं, सोचे तो ऐसे ना हो, खाएँ तो ऐसे नहीं हो, तो भाई आप इसको निमंत्रण दे दिए। अब बताओ, मान के चलो हमको आप दीजिएगा निमंत्रण कि भाई देखो मेरे घर में शादी है भाई का, ये बहन का, और आपको आना है। तो क्या लग रहा है कि बीके बिहार अकेले आएंगे? नहीं भाई, हम अपना दोस्तों को भी लेके आएंगे, अपना घर में के बच्चों को लेके आएंगे। तो आप खिलाइए, मतलब आप जब हम लेके आएंगे तो आप सबको खिलेबो करिएगा है ना, सबको भोजन यानी करवाइए, मतलब करवा दीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसी तरह से होता है, गांव में जब शादी होता है तो आप अकेले नहीं जाते हो, कोई ना कोई घर में के ले जाते हो, या तो दोस्तों को। तो वहाँ तक लिए तो ठीक था, लेकिन हम लोग जब डर जाते हैं एंजाइटी में, चाहे कहीं जाने के नाम पर कि हम ये ना, तो भाई आप वो कह दिए है ना कि घबराहट ना हो, चक्कर ना हो, बेचैनी ना हो, बीपी ना हो, आप ही कह के गए है ना, मान के चलो बाहर निकले या तो कुछ कर रहे हो, तो भाई ये सब तो होबे करेगा, साथ साथ एक दूगो एक्स्ट्रा आ जाता है सिम्टम, यानी एंजाइटी के एक आध दूगो एक एक्स्ट्रा सिम्टम आ जाते हैं। जिस तरह से आप किसी को इनविटेशन कार्ड देते हो, निमंत्रण देते हो, पार्टी है, बर्थडे है, तो वो अकेले नहीं आएगा भाई, वो अपने साथ एक आध गो अपना घर के बचवा के लेके आएगा। तो भाई हम लोग के बुरा नहीं लगता, सबको खिलाते हैं हम लोग। तो यहाँ भी हम लोग जो सोचते हैं कि ऐसे ना हो, तो भाई आप सोच नहीं रहो, बल्कि सबको निमंत्रण कार्ड दे दिए, वो आएगा तो अपने चेला चपाटी को भी लेके आएगा है ना। तो अब इसको कैसे समझना है, इसको कैसे ठीक करना है? तो भाई आपको अब कहीं जाना है तो यह सोचना है कि जो भी सिम्टम आना है आ जाओ, चेला चपाटी के लेके भी आ जाओ, क्योंकि आप जान रहे हो कि आपका जाँच नॉर्मल है और इतना दिन से कुछ हुआ भी नहीं है, ना होगा। अब इसको देखो, समझो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आग है, तो पानी के रूप, जैसे आग, कहीं आग लगा तो उसको हम तुरंत कैसे बुझा सकते हैं, मतलब बुझा सकते हैं, तो पानी मार के है ना। अब पानी का काम क्या करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, उसको जगा दो, उसको एक्टिव कर दो। और वो कैसे एक्टिव होगा? तो नाक से आप धीरे 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 पेट तक सांस लीजिए। जैसे मान लीजिए कि सांस लिए आप 30 सेकेंड में, तो उसको 40 सेकेंड में छोड़ना है, या तो बढ़ा कर, मतलब दोगुना कर सकते हो जितना आपसे हो, मतलब अगर आप 40 सेकेंड सांस लिए तो उसको 50 सेकेंड में छोड़ना है, मतलब आप
सांस को नियंत्रित करिए, है ना, सांस को धीमे करिए, शांत को शांत, मतलब सांस जो है ना, गहरी सांस लीजिए, सांस को धीमे धीमे करिए। जैसे सांस धीमा होता है, पेट तक ले जाता है, धीरे धीरे लेते हो, तब भाई क्या होता है, तो आपके मन में है ना जो अच्छा हार्मोन होते हैं ना, खुशी के हार्मोन होते हैं, रिलैक्स हार्मोन होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, यानी उसका बरसात होने लगता है बॉडी में पानी। तो यह जो सिंपैथेटिक है, जो डर रहे थे, वो शांत होता है। और चक्कर जो आता है ना, तो कान में एक है ना इंडोलिम्फ फ्यूल्ड, है ना, फ्लूइड करके एक तरल पदार्थ पाया जाता है कान में, ठीक है। तो जैसे हम एंजाइटी में जाते हैं, जैसे मान के चलो हम इसी से चक्कर काटेंगे, है ना, गोल 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 इसी से हम घूमेंगे, ठीक है, इस तरह से हम गोल गोल घूमेंगे, या तो बचपन में आप भी घूमे होंगे, तो डिसबैलेंस होने लगता होगा, यानी चक्कर आने लगता होगा, है ना। तो देखो अभी हम किए तो यार सर घूमते हुए लग रहा है। तो कान में वह जो था, है ना, यानी फ्लूइड, है ना, जो एक सेंसरी ऑर्गेन्स होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, है ना, जो फ्लूइड जो होते हैं, वो क्या होता है, हिल जाता है। जैसे आप ढेला पानी में फेंकते हो ना, तो पनिया कैसे हिल जाता है, उस तरह से वो हिल जाता है। तो एंजाइटी में गर्दन के एरिया, कंधा जकड़ जाता है, और जो कान में जो पाया जाता है फ्लूइड, है ना, तरल पदार्थ, और ये हिल जाता है, ठीक है, यानी असामान्य रूप से, है ना, मतलब हिल जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और आप छोटा सांस लेते हो तो भाई ऑक्सीजन लेवल माइंड को कम पहुंचता है, और हार्ट रेट तेज हो गया। हार्ट रेट तेज यानी सांस तेजी में आप ले रहे हो छोटा, तो भाई सांस छोटा ले रहे हो, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन जो है सिर तक, है ना, ब्रेन तक पहुंच ही नहीं रहा है, और तो आपको शरीर पताता हुआ चक्कर जैसा लगता है। जैसे लेकिन सांस आप गहरा करते हो, तो ये जो है कान में जो पानी है, कह सकते हो जो फ्लूइड है, जैसे आप धीरे धीरे सांस लीजिएगा तो ये शांत होगा, और जैसे ही शांत होगा तो आप बचपन में याद होगा, आप गोल गोल घूमे होंगे तो भाई थोड़ा देर आसमान हिलते धुलते पता चला हो, लेकिन थोड़ा देर के बाद ठीक हो जाता। तो इस सब को शांत करिएगा, तो बस नाक से पेट तक सांस लेना कुछ मिनट, ठीक है, और बता देना कि इससे कुछ नहीं होने वाला है भाई, पहले भी हुआ है और एंजाइटी की वजह से हो रहा है ना। तो जैसे इस पानी को बरसात कर देते हो, यानी हम कुछ नहीं करना है ना, बस इतना ही करना है कि सांस सबको पेट तक लेना है, धीरे धीरे उसके थोड़ा ज़्यादा देर तक ले छोड़ना है। और कभी भी कहीं जाइए, है ना, या कुछ भी हो तो बताइए कि जितना आना है ना, सब आ जाओ, ये नहीं सोचिए कि नहीं वो नहीं आओ। तो भाई अगर हमको काट दीजिएगा तो हम अपने अकेले नहीं आएंगे, है ना, साथ ही सब, मतलब साथ ही या घर के कोई फैमिली को लेके आएंगे। तो जिस चीज़ को आप बोलते हो कि नहीं आवे, तो आएगा, तो आप उसके लिए तैयार रहिए, और उससे कोई नुकसान नहीं, बस ध्यान रखना है, नाक से पेट तक सांस लेना है, किसी चीज़ को रुकना नहीं है। बस जो भी आप समझे होंगे कि भाई कान में जो फ्लूइड नाम के तरल पदार्थ है, एंजाइटी में, है ना, यह असमान रूप से उत्तेजित हो जाता है, यह हिल डुल जाता है, और ब्रेन तक ऑक्सीजन कम पहुँचता, केवल सारा खेला ऑक्सीजन के डीप ब्रीथिंग का है। तो धीरे धीरे आप नाक से पेट तक सांस लीजिए, तुरंत, है ना, ये सब नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। और इसको आदत में ढाल दीजिएगा तो परमानेंट रूप से यह ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। धन्यवाद।